अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा, पुनवानी का है ये नजारा। कि जिनवानी का पारायण करने का हमें इन 27 दिवसीय श्री श्रुतदेव आराधना के पलों में अपना अनमोल समय व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये पल अद्भुत है। ये पल हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ये पल हमारी मानसिकता में सुधार ला सकते हैं, हमारी सोच में विस्तार ला सकते हैं, हमारी सोच को मैत्रीपूर्ण बना सकते हैं। तो इन पलों का हम उपयोग करें उदारवादी बनने में। इन पलों का उपयोग करें विस्तारवादी बनने का, यानी शरीर से मन पर जाना, मन से चेतना तक जाना, विस्तार करना है। शरीर से संप्रदाय पर जाना, संप्रदाय से फिर धर्म पर जाना, ये विस्तार है। तो उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें उससे पहले उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा को बताने वाला, इसकी महिमा को गाने वाला श्री उत्तराध्ययन सूत्र का क्या महत्व है जिन शासन में, इसको गीत के माध्यम से समझाने वाला एक प्यारा सा गीत हम सभी मिलकर के गाएं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के हो लो,
जय जिनवाणी, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना। हम भी जीवन पावन कर लें, हम भी जीवन पावन कर लें, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला, हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद उत्तराधन सुतदेव भगवान की, बोलिए गणधर सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। 8वां अध्ययन कापी लिए। अधुवे ऐसा से अम्मी संसारम में दुख पौराए,
किम नाम होज तम कमयम जेना हम दो गई न गच्छे जा। विजहितु पूवे सज्जोगम विजहितु पूवे संजोगम ने सिने हम कहीं चे कुवे जा। अस्नेह स्नेह करे ही दोष पौ से ही मुच्चय भिक्खु। तो नान दंसन मग तो नान दंसन समगो ही निसाय सब जीवानम। ते सिम विमुख न ठाए भाषई मुनवरो विगय मोह। सवम गंथम कलहम चे विपजयता विहम भिक्खु। सवेसु कामे जाए सुपास मानो न लिपाई ताई। भोग मिस दोष विषन्ने हियन से बुद्धि वो चथे। बाले ये मंदिये मुढ़े बजाई मछिया वे खेलमी। दो परिचया इमे कामा नो सुजाहा अधीर पुरुष से ही। अह संति सुवया साहो जे तरंती अंतरम वनियाव। समनामु एग वैमाना पान वह मिया अयानंता। मंदा नरियम गच्छन्ति बाला पाविया ही दिठे ही। नहु पान वहम अनुजाने मुच्चेज कयाई सब दुखानम। एवारिये ही अखायम जही इमो साहु धम्मो पन्नतो। पाने ये नाई वाए जा से समिये ते वो चैताई। ताओ से पावयम कम्मम निजाय उद्गम वे थलाओ। जगनिसी भूये तसना में थावरे ही चे। नोते सी समारंभ दंडम मनसा वैसा काय सचेओ। शुद्धे सनावो नच्चानम तट्ठा विज भिक्खु अपानम। जाया ए घासे में से जा रस गिद्धे ने सिया भिखाए। पंतानी चेव सेव जास्य पिंडम पुराण कुमासम। अदुबुक्कसम पुला गंवा जवनठाए निशिवय मंथु। जो लखनम जे सुविनम चे अगविज्जम चे जे पविज्जन्ति। नहुते समनावुच्यन्ते वैरिये ही अखायम। इहे जीव्यम अनियमिता पब्बटा समाई जुई। ते काम भोगे रस गिद्धा उवज्जन्ति असुरिकाये। तत्तो विये उवठिता संसारम बहु अनुपरियडन्ते। बहु कम लेवलितानम बोहि होए सुदुल्लहाते सिम। कसिनम पिजो इम लोयम परिपुन्नम दलेज इक्कस। तेना विसेन संतोषे ये दुपुरे इमे आया। जाहालो हो ताहालो हो लाहालो हो पावढ़ाई। दो मास कायम कज्जम कोड़िए विन निठियम। नोरख शिशु गिज्झे जा गंडवच्छासु नेग चित्तासु। जाओ पुरी संपलो बिता खेलंती जाहा वेदासे ही। नारी सुनो वे गिज्झे जा इत्थि विप जाहे अंगारे। धम्मम चे पेसे लमनच्चा तथा वेजे भिक्खु अपानम। एस धम्मे अखाए कविलेनम चे विशुद्धपन्नेनम। तरिहिंति जेऊ काहिंति तेहि आरा हिया दुवे लोग तीबेनी। आप सभी को आगम शुद्धि का पाठ साथ साथ में बोलना है। आग में तिवि है पन्नते तंजहा। सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लागा होए ते में आलूं। जमवा इद्धम वच्चा मेलियम
हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठोदिन्नम दुठोपरिच्छियम एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ असज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव उत्तराधीन सूत्र भगवान की जय। 8वां अध्ययन कापी लिए। ये जो अध्ययन है कपिल मुनि के मुख से निकला हुआ वचन है, इसीलिए इसका नाम कापी लिए है। यानी कपिल मुनि का उद्बोधन, जो जिससे निकलता है व्याकरण की दृष्टि से उसको भी जोड़ दिया जाता है, और जो क्रिया हुई है उस क्रिया को भी जोड़ दिया जाता है। तो इसमें दो चीजें जुड़ी हैं, एक कपिल और एक कपिल की वाणी। इसको कहते हैं कपिल के द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा बोला गया उद्बोधन या बोला गया अध्ययन, इसलिए इसका नाम पड़ा कापी लिए। जैसे कुंती के बेटे को हम कौन्तेय कहते हैं, विष्णु भगवान के भक्तों को हम वैष्णव कहते हैं, ब्रह्मा के उपासक को हम ब्राह्मण कहते हैं, बुद्ध को मानने वाले को हम बौद्ध कहते हैं, जिन देव को मानने वाले को हम जैन कहते हैं। मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है इसके अंदर। जो जिनेंद्र देव को माने सो जैन, जो बुद्ध को माने सो बौद्ध, जो विष्णु को माने सो वैष्णव। तो इसी प्रकार जो कपिल से निकला है वो कापी लिए। तो एक बात क्लियर हो गई कि भगवान महावीर ने कपिल मुनि के उस गीत को अपने मुंह से भी गाया। और एक बहुत अद्भुत बात है, ये परमात्मा की विशेषता है। फिर वो ये नहीं देखते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि ये हमारा जो धर्म है ना, बड़ा विशेष धर्म है। और जो जिन शासन से जुड़ा हुआ है, जिनेंद्र देव से जुड़ा हुआ है, वो साधु संतों में फर्क नहीं करता। हाँ, जो फर्क करता है ना, फिर वो जिनेंद्र देव से जुड़ा हुआ नहीं रहता। फिर वो ये नहीं कहता कि हम सरमन संघ के संतों को तो श्रावक ही मानते हैं, हम उनको जो आहार पानी देते हैं ना तो श्रावक समझ के ही देते भाई। ये सोच जिनेंद्र देव को मानने वालों की नहीं हो सकती। वो किसी
विशेष संप्रदाय के राग में बंधे हुए लोगों की टिप्पणियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, वो हो सकती है। ये सोच आई कहां से? ये सोच आती है भेदभाव से। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दीक्षित 14,000 साधु थे, सारे ही केवली नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनकी संख्या 14,000 में ही आती है। ये शासन की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इस शासन की सुंदर सी सहजता है, और इस सहजता को जो जीता है वही जिन शासन का होता है। जो इस सहजता को कहीं भंग करता है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि जैन धर्म क्रिया प्रधान नहीं है, और ये जो टिप्पणियां की जाती हैं कभी कभी क्रियाओं के आधार पर की जाती है। हमारा तो जिन शासन ये कहता है कि जो सामने बैठा हुआ है, जो गृहस्थी है, संसार में रचा पचा है, क्या पता संसार को छोड़ने वाले साधु से पहले मुक्ति में चला जाए। क्या कह सकते हो हम? ये जो गहरा दृष्टिकोण इस जिन शासन ने दिया है, ये कोई शासन नहीं देता है। और जो इस शासन को जीता है, इस शासन में रमण करता है, फिर वो इस तरह की टिप्पणियां, ऐसी सोच आ ही नहीं सकती। ये सोच संसर्ग से आती है। ये सोच कहीं ना कहीं किसी से जुड़ने से अगर आई है, तो जिसके माध्यम से ये सोच आई है, तो एक ये सोचनीय विषय हो जाता है, यानी सोचने योग्य एक विषय बन जाता है कि हमारा जो धर्म धीरे धीरे रसातल की ओर जा रहा है, ये सोच के आधार पर ही जा रहा है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, जिन वाणी से जुड़ने का मतलब एक है कि आपकी सोच क्रिया प्रधान नहीं, भाव प्रधान होनी चाहिए। क्योंकि हम और तुम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम और तुम छद्मस्त हैं। और छद्मस्त चाहे कितनी ऊंची क्रिया पाले, चाहे कोई कितना नीचे रह जाए, इसका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, कापी लिए एक उदाहरण है गजब का। क्योंकि ये गीत गाया है कपिल मुनि ने 500 चोरों के बीच में। ये देखिए परिवर्तन आया है। ये गीत उस वक्त का है, श्रावस्ती और राजगृह नगरी के बीच जंगल में जब कपिल मुनि विचरण कर रहे हैं। कपिल मुनि कैसे बने ये मैं बाद में बताऊंगा, ये पहले इसका एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। कपिल मुनि जब श्रावस्ती और राजगृह नगरी के बीच में जो जंगल है, वन प्रदेश है, उन वन प्रदेश में जब वो विचरण कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो 500 चोरों ने पकड़ लिया, उनकी तलाशी ली, उनके पास कुछ मिला नहीं। चोरों के सरदार ने कहा, बाबा थारी झोली में तो कुछ नहीं, चलो छोड़ो ना, चलो कोई गीत ही सुना दो, कुछ हमें संदेश, कोई उपदेश ही दे दो। तो उस वक्त जो गीत गाया है कपिल मुनि ने उन 500 चोरों के बीच में, तो उस गीत का संकलन का नाम है कापी लिए। ये जो 8वां अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का, ये उस वक्त की घटना है। चोर भी बदल सकता है, क्योंकि बदलने का कोई वक्त नहीं होता। और बदलाव कब आता है, यहां पर हम ये महसूस कर लें।
बदलाव कब आता है? बदलाव तब आता है जब हम किसी भी चीज को ध्यान लगा करके सुनते हैं, दिल लगा करके सुनते हैं। तो मालूम है जब आप दिल से सुनते हो ना तो वो दिल में जाती है, और जो बात दिल में गई है वो परिवर्तन जरूर लाएगी। जो बात दिमाग में गई है वो आपकी जानकारी का हिस्सा बन जाती है। एक जानकारी का हिस्सा बनना यानी दिमाग में इकट्ठा करना, एक जीवन का हिस्सा बदलना, जीवन का हिस्सा बनना यानी बदलाव लाना। यही फर्क है। खोपड़ी में गई तो जानकारी बन जाती है, और ये दिल से सुनो और जीवन से जुड़ जाए तो बदलाव बन जाती है। और बदलाव जब बनती है ये वाणी, तो चोर को साहूकार बना देती है, साहूकार को श्रावक बना देती है, श्रावक को साधु संत बना देती है, संत को अरिहंत बना देती है। ये सिलसिला चलता है, ये प्रगति का है, ये विस्तारवादी। क्योंकि जैन धर्म इस दृष्टि से विस्तारवादी है। विस्तारवादी तो है ही, मनुष्य को महामानव बनाना, मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ना। ये जिन शासन सिखाता है मनुष्यता को धर्म से जोड़ना, धर्म श्रवण से जोड़ना, श्रद्धा से जोड़ना, चरित्र से जोड़ना, आत्मा से जोड़ना। जब आत्मा से जुड़ जाता है तो परमात्मा बन जाता है। यानी आत्मा से परमात्मा बनने की साधना सिखाता है जैन धर्म। लेकिन ये धर्म तभी बनाएगा जब सोच आपकी विस्तारवादी होगी, जब सोच आपकी गुणग्राही होगी। अगर दोष देखने की दृष्टि आपके पास रहेगी तो आप साधु तो क्या, श्रावक भी नहीं बन पाओगे, इंसान भी नहीं बन पाओगे। इंसान से ऊपर की स्थिति है श्रावकपना, और ये श्रावकपना हमारा तब आता है जब हम गुणग्राही बनते हैं, दोषग्राही नहीं। आप इतने अहोभाव में भर जाइए, इतने मैत्री भाव में भर जाइए कि गुणों को देखने की योग्यता आ जाए। तो जिन वाणी का जो आराधना की जा रही है या करवाई जा रही है, ये मैं बतला रहा हूं, बार बार बतला रहा हूं। हम सुरत देव का ना तो स्वाध्याय कर रहे हैं, ना वाचन कर रहे हैं, ना श्रवण कर रहे हैं, हम इसकी आराधना कर रहे हैं। आराधना, क्योंकि श्रवण कान से होता है, वाचन मुंह से होता है। गौर करना, श्रवण कान से होता है, वाचन मुंह से होता है, आराधना दिल से होती है। बस। तो जीवन में है वही प्रक्रिया, है वही प्रक्रिया, लेकिन वही प्रक्रिया, जैसे कहते हैं ना, भोजन अमृत भी बन जाता है, भोजन जहर भी बन जाता है। प्रेम से करो तो भोजन अमृत है, भोजन तो वही है। प्रेम से करो तो भोजन अमृत है, और द्वेष और क्रोध में करो तो भोजन जहर है। और पेट भरने के लिए करो, चुपचाप खा लो, तो भोजन भोजन ही है। बस। भोजन भोजन भी होता है, भोजन अमृत भी होता है, भोजन जहर भी होता है। और ये सब किसके आधार पर? ये सब कनेक्शन अंदर के आधार पर है, सब भावों के आधार पर है। तो इस अध्ययन की शुरुआत बहुत गजब का अध्ययन है। इसमें दो जबरदस्त प्रेरणा मिलती हैं, हम संतों के लिए भी, आप सभी के लिए भी, हम सबके लिए है ये। क्योंकि आप भी तीर्थ रूप हो, आप भी हमारे माता पिता हो, आप भी जिन शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। ये तो नजरिया है भैया। जितनी मैत्री भाव से देखोगे, सामने वाला देव नजर आने लगता है। बस आपकी नजर में सामने वाला क्या है, यह आपकी सोच निर्धारित करती है। इसलिए चेक किया करो अपने आप को। जब किसी के आगे आप बोलो ना,
टिप्पणियां दो तो सोच के बोला करो, कि क्योंकि वो वाणी जो है वह आपकी सोच का नेतृत्व कर रही है। आप अंदर से क्या सोचते हो उस चीज को परिभाषित कर रही है, वो आपकी सोच को उद्घाटित कर रही है। तो इस उद्घाटन के साथ अपने जीवन को जरूर जोड़ करके चलो कि मैं ऐसा हूं, और सुनने वाले श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरी वाणी का, ये सोच करके बोलो। अगर मैं ऐसा वैसा बोल रहा हूं कि आपके भाव में कलमश आता चला जाए, तो ये बोलना व्यर्थ है मेरा, बल्कि इससे अच्छा तो मौन ही अच्छा है। अगर मेरे बोलने से आपके भाव में कलमशता यानी कालापन यानी बुराई आ रही है, तो इससे अच्छा तो मैं मौन रहता। मेरे बोलने का मकसद एक ही होना चाहिए कि सामने वाले के भाव सुदृढ़ हो, सामने वाला गुणग्राही बने, ना कि कोई कमियां देखने वाला बने। आप और हम किसी को एक दूसरे की कमियां ना दिखाएं, हम एक दूसरे की विशेषता भी तो दिखा सकते हैं, एक दूसरे की खूबियों की जानकारी भी तो दे सकते हैं। तो ये जानकारी देते देते आपका उद्धार हो सकता है, और कमियां बताते बताते आपके अंदर कमियां आ जाती, आपके अंदर भी कमियां आ सकती हैं, ये पूरी संभावना है। क्योंकि कमी पे नजर रखोगे कमी आ जाएगी, और विशेषता पे नजर रखोगे विशेष बन जाओगे। कौशांबी नगरी का है ये ब्राह्मण। कपिल का जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में, कौशांबी निवासी है, राज पुरोहित का बेटा है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। राज पुरोहित का एक दिन अचानक देहावसान हो गया। कपिल उस वक्त ना छोटा था ना बड़ा था, यानी किशोरा अवस्था में था। लाडला बहुत था, पढ़ने में भाव नहीं थे। तो गद्दी तो कभी खाली रहती नहीं, ये तो आप भी जानते हो। किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। वो जो राजपुरोहित था वो पुश्तैनी राजपुरोहित था, लेकिन बारी लड़के की थी राजपुरोहित बनने की, लेकिन लड़का पढ़ा हुआ नहीं था। और राजपुरोहित का पढ़ा हुआ होना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ मंत्रों का वेदों का ज्ञाता होता है, कुछ विधाएं कुछ संस्कार निर्धारित करवाए जाते हैं, उनकी पूर्ति करवाई जाती है। संस्कार, कोई जन्म संस्कार, कोई मृत्यु संस्कार, कोई विवाह संस्कार, उनकी पूर्ति के लिए वेद पाठी होना जरूरी था। जबकि वो नहीं था तो उसकी संभावना खत्म हो गई, और राजपुरोहित की जगह दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया गया। तो उसकी सवारी जा रही थी, किसकी? जो नया राजपुरोहित बना उसकी सवारी जा रही थी पुराने पुरोहित के घर के आगे से। तो राजपुरोहित ने खिड़की से उस नए राजपुरोहित को देखा, उसकी शान शौकत को देखा, तो अपने पति की याद आ गई। और पति की याद आई तो, क्योंकि राजपुरोहित होना एक सम्मान की बात थी, आज उस घर की तरफ कोई देख नहीं रहा, क्योंकि राजपुरोहित वहां अब कोई है नहीं। लोग जो बना है उसी की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। तो अपने पति का अचानक इस तरह चला जाना और एकदम राज घराने से संबंध का कट जाना राजपुरोहितनी को अखर गया और रो पड़ी। वो सिसकियां भर के रो पड़ी। मां को रोते हुए देखा कपिल ने, दौड़ करके आया, कहा कि मां तू रो क्यों रही है? बस रोते रोते उसने इशारा किया उधर, कहा कि तू क्या कह रही है? कि बेटा तुझे पता होना चाहिए, पहले तुम्हारे पिता राजपुरोहित थे, हां, अब वो बन गए हैं। हां, तो क्या बात है कि बनना तुझे था। तो कहा कि मैं क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि तुम इसलिए नहीं बन पाए कि तुम पढ़े नहीं। जब भी हम पढ़ने को भेजते
तो आप नाज नखरे करने लग जाते और हम भी तुम्हारे मोह में आ गए। उस मोह का एक नुकसान हुआ, तुम्हारी लापरवाही का एक नुकसान हुआ। जो सम्मान इस घर में आना चाहिए था वो सम्मान कहीं और चला गया। अब हम सामान्य नागरिक हैं, बस तुम्हारे पिता की याद आ गई। पहली बार उसे दर्द हुआ कि मेरे से गलती हो गई। कहा कि मां कोई बात नहीं, ये कौन सा हमेशा रहेगा, ये जो राज पुरोहित बना है ये भी कौन सा, और बड़ी उम्र का है, तो मेरे पिता भी मर गए तो ये भी तो मरेंगे, तब तक मैं पढ़ लेता हूं। ये जब इनकी विदाई का वक्त आए उससे पहले मैं पढ़ लूंगा। और मैंने पढ़ने का निश्चय कर लिया है, मैंने तेरे आंसू पूछने का निश्चय कर लिया है। जो तू सम्मान पाना चाहती है वो सम्मान देने का मैंने निश्चय कर लिया है। लेकिन मां अब मैं पढ़ूंगा कहां, कौन पढ़ाएगा मुझे, क्योंकि यहां के ब्राह्मण तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जो राजपुरोहित है वो अपने प्रतिद्वंदी को क्यों पढ़ने देगा, क्यों पढ़ने देगा। तब कहा बेटा श्रावस्ती नगरी के अंदर पंडित इंद्रचंद उपाध्याय हैं, वो तुम्हारे पिता के परम मित्र हैं, मैं उनके नाम पत्र लिख देती हूं और तुम अपना परिचय दे देना कि मैं कौशांबी के राजपुरोहित का बेटा कपिल हूं, और वो समझ जाएंगे और वो तुम्हें पढ़ा देंगे। तो काफिले से वो पत्र लिया, कुछ सामान लिया, खाने पीने का चल दिया, ढूंढते ढूंढते कौशांबी में पहुंच गए, नहीं श्रावस्ती में पहुंच गए, और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए पंडित इंद्रदत्त शास्त्री के घर। जब एक उभरते हुए जवान को देखा, क्योंकि बचपने से ऊपर आ चुके हैं वो, कौन, कहा कि मैं कपिल, ये पत्र है। पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ते ही रखा, खड़े हो गए और उस बच्चे को अपने गले से लगाया। कहा कि बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तो मेरे परम मित्र का पुत्र है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। देखिए पढ़ना शुरू हो गया, लेकिन उस ब्राह्मण के दिमाग में क्या आया कि बुद्धि के लिए भोजन उत्तम चाहिए, मेरे पास इतना अच्छा भोजन नहीं होता है। तो उसका एक मेजबान थे, यजमान थे, तो उनको सूचना दी कि एक विद्यार्थी है प्रतिभाशील, उसको खुराक अच्छी चाहिए, क्या तुम्हारे घर पर इस बच्चे के भोजन की व्यवस्था हो सकती। तो वहां का सेठ शालीभद्र था, कहा कि इतने जने खाते हैं और अगर आपने बोला है तो मैं विशेष ध्यान रखूंगा। तो भोजन निश्चित कर दिया गया, किसके यहां पर, शालीभद्र सेठ। और उस वक्त शालीभद्र सेठ ने भोजन बनाने की, भोजन बहराने की, थाली सजाने की, भोजन खिलाने की जिम्मेवारी एक दासी की कन्या को दी। अब भोजन दासी की कन्या लाने लगी, वो सुंदर भी थी, तो बार बार आना, बार बार देखना, आंखों का मिलना, मन में उमंगों का जगना। पढ़ाई की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अब किताबों की जगह दूसरा चेहरा आ गया। यहां पर प्रोग्रेस रुकती है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये अध्ययन हमें एक और शिक्षा देता है कि विद्यार्थी जो होता है, अगर अपने लक्ष्य से भटक गया, किसी शरीर के, किसी चेहरे के आकर्षण में पड़ गया, या किसी इच्छाओं की महत्वाकांक्षाओं में भर गया, बाहर उलझ गया, चाहे खाने में, चाहे पीने में, चाहे चाहने में, अगर उलझ गया तो वो अपना रास्ता भटक जाएगा। ये निश्चित है। ये भी बतला दिया कि कुछ चीजें हैं, कुछ मनोविज्ञान है, उस विज्ञान को हम इनकार नहीं कर सकते। तो
बार बार मिलना, बार बार देखना, बार बार फिर मुस्कुराहट हुई, फिर बातें शुरू हुई, फिर आकर्षण हो गया। आकर्षण इस कदर हो गया, इस तरह जुड़ गए कि अब कपिल का मन पढ़ाई में ना लगे। वो तो यूं टाइम देखे कि भोजन को समय कब हुई, हाँ, और कब जाऊं। पहले बेचारा सिंपल आता था, अब जरा कुछ बन ठन के आने लगा, क्योंकि कुछ अंदर कुछ चेंज हुआ है, दूसरा चेंज जो बनने आया था उससे अगेंस्ट चेंज। इसी के आधार पर मैं बतला देता हूं, यहां इस गाथा में नारी को एक राक्षसी की उपमा दी है, लेकिन यह मत समझना कि हर नारी कोई राक्षसी होती है। नारी के एक नहीं बल्कि 3 रूप होते हैं। एक मां जैसी होती है, एक देवी जैसी होती है, और एक राक्षसी जैसी होती है। नारी के कितने रूप ये? मां, इसको आप ये समझ लो, एक नारी वो होती है जो हमें संस्कार देती है। एक नारी वो होती है जो हमें संस्कार देती है। एक नारी वो होती है जो हमें आकार देती है। एक नारी वो होती है जो हमारे अंदर विकार देती है। विकार, संस्कार, आकार और विकार। जो विकार दे उसे राक्षसी कहा है। जो हमको हमारे लक्ष्य से भटकाए वो राक्षसी है। जो हमारी आध्यात्मिकता को खत्म कर दे, पवित्रता को खत्म कर दे, वो राक्षसी होती है। और कोई भी हो सकता है वो। इसलिए जो मां होती है वो संस्कार देती है। जो पत्नी होती है उसे हमें देवी का रूप कहते हैं, गृह लक्ष्मी बोलते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं। ऐसे नहीं बोला हर नारी धर्म पत्नी। देखो, एक धर्म पत्नी होती है और एक बीबी होती है। बीबी, समझ गए? बीबी। आप कंफ्यूजन मत होना। मेरी बहनों कभी बुरा लगे तो मुझे माफ करना, पर लेकिन आप चेक कर सकते हो कि मैं बीबी हूं या धर्म पत्नी हूं। क्योंकि जो धर्म पत्नी होती है वो अपने बंदे को धर्म से जोड़ के रखती है, उसके धर्म को स्वीकार करती है, उसके संकल्प को ही स्वीकार करती है और उसके संकल्प को पूरा करने में सहयोगी बनती है। जीवन संगनी नाम ही उसका इसी तरह पड़ा। जीवन संगनी बड़ा सुंदर, जीवन साथी जिसको बोलते हैं। जीवन संगनी ऐसी शब्द नहीं पड़ा है। जीवन संगनी का मतलब है मेरे जीवन के जो भी ध्येय हैं, जो भी टारगेट हैं, जो भी लक्ष्य या उद्देश्य हैं, उनकी संपूर्ति में जो सहयोगी बनकर के आए, साथ दे, हिम्मत दे, प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, वो धर्म पत्नी होती है। लेकिन जो इस रिश्ते में बंधने के बाद अपने शौक पूरे करे, अपनी स्वच्छंदता को लाने की कोशिश करे, सामने वाले को अपने काबू में करने के बाद अपने मन चाहे इशारों पर नचाने की कोशिश करे, उसे गुरुओं से दूर कर दे, उसको धर्म स्थान से दूर कर दे, उसको त्याग तपस्या से दूर कर दे, उसको माँ बाप से दूर कर दे, उसमें जो भी कुछ अच्छाइयां हैं, दान देने की, सहयोग करने की, भलाई करने की, उससे भी उसको दूर करता चली जाए, वो बीबी होती है। तो हमें बीबी नहीं, हमें धर्म पत्नी बनना है। और बताओ, ऐसी धर्म पत्नी ही संस्कार देने वाली मां बन सकती है। क्योंकि संस्कार देने वाली मां बनने की शुरुआत किससे हुई है? धर्म पत्नी से। जो धर्म पत्नी नहीं बन पाई वो कभी आदर्श मां नहीं बन पाएगी। और ये जिम्मेवारी केवल, आपको बुरा लग सकता है इसलिए मैं इनको भी कहना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी केवल इन्हीं पर ही मत छोड़ देना। थोड़े बहुत कुछ कर्तव्य तुम्हारे भी होते हैं, है ना? तुम्हें भी तुम्हें पति बनना है, पप्पू नहीं बनना। हाँ, क्योंकि
कभी कभी क्या होता है, तुम लोग भी पप्पू बन जाते हो। जैसे कह रही चल निकल यहां से, चल अपनी माँ को छोड़ दे, चल अपने भाई को छोड़, चल ये लेके, अच्छा लाता हूं लाता हूं जो कहे वो किए जाओ, तो पप्पू हो तुम। जो जरूरत है, जो उसके सम्मान की जरूरत है, वो उपलब्ध कराना ये पति का धर्म है। लेकिन अपने जमीर तक को बेच देना, अपने अस्तित्व पर ही प्रसन्न चिन्ह लगा देना, अपने कर्तव्यों से ही भ्रष्ट हो जाना, ये पप्पू का काम हो सकता है, ये पति का काम नहीं हो सकता है। तो संसर्ग बढ़ गया, दीवाना हो गया। एक मेला भरने वाला था, वो कहने लगी जी सुनो, उस मेले में जाएंगे। मैं कहा जाएंगे? तो मेले में तब जाते जब पास में कुछ हो। हमारे पास तो कुछ खाने को पैसे भी नहीं है, ये तो सेठ खिलाता है। जी चिंता ना करो जी, ऐसा है यहां पर एक और सेठ रहता है, सुबह सुबह जो ब्राह्मण सबसे पहले दर्शन देता है उसको वो 2 मासे सोने देता है, 2 मासा सोना देता है। पर हाँ देना पड़ता है सबसे पहले। कोई ब्राह्मण लाइन में लगे रहते हैं और जो सबसे पहला नजर जिस पे पड़ती है उसको 2 मासे सोने देता है। अब उसको विकल्प मिल गया कि हाँ 2 मासा सोना अगर मिलता है तो फिर मेले में जाएंगे तो शॉपिंग अच्छी हो जाएगी, है ना। मेले में जाएंगे तो थोड़ी मस्ती अच्छी हो जाएगी, मन मर्जी से घूम लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। अजी क्या हुआ, गजब हो गया। रात को नींद ही नहीं आई और ये सोच रहा है कि कोई मेरे से पहले ना चला जाए। और क्या हुआ, धुन था, रात के 2 बजे उठ के चल दिया, क्योंकि उसने सोचा कि दिन निकल गया। सोया नहीं, दिन निकल गया, उठ के चल दिया। और रात के 2 बजे कोई ऐसे वैसे घूमे तो जो पुलिस वाले पहरा दे रहे थे भाई साहब को पकड़ लिया, ले गए कोतवाली में जमा कर दिया। वो सोचने लगा मैं तो 2 मासे के सोने के लिए निकला था, लेकिन अपन को तो इधर पहुंचा दिया। अब सुबह सुबह राज दरबार लगा और जितने पकड़े थे रात को उनको पेश किया गया। अब जैसे ही वो भाई साहब कपिल जी राजा के सामने गए और वो भोला भाला शर्मा रहा, क्योंकि पहली बार नीचे मुंह कर रहा है, क्योंकि पता लग जाता है कि आदमी पहला या दूसरे, क्योंकि अपराध करते करते भी आदमी बेशरम हो जाता है। बेचारे के साथ पहली बार पंगा पड़ा था और उसी रात को मालूम है कोतवाली में बैठ के क्या क्या सोचता रहा, कि आया था क्या करने के लिए और कर क्या बैठा मैं। अच्छा पढ़ रहा था, अच्छा लिख रहा था, ये रोटी पता नहीं कैसी खाई, रोटी के बाद कहां चला गया। अब सोचने से क्या होने थो, राजा के सामने पहुंचे, नीचे मुंह कर रहा है, तो उसको शर्माने का अंदाज देख के राजा बोला शर्मा क्यों रहे हो। राजन गलती होगी हमसे, बोला इतने प्यार से बोला, वो इतने मीठे ढंग से बोला कि क्या हो गया, हमको 2 मासा सोना चाहिए था, हमारी वो है वो हाँ होने वाली। उसने कहा 2 मासा सोना लिया, हमको नींद नहीं आई, हमको क्या पता कि 2 बजे, हमने तो सोचा कि दिन निकलने वालों है और हम निकल गए और इन्होंने पकड़ लिया। अब ना तो हमको सोना मिला और आपके पास और आना पड़ गया, चोर और हो गए। हमने आज तक कभी चोरी नहीं की, हमको चोर समझ के पकड़ा है इन्होंने। हम चोर नहीं है, हम भगवान कसम खाएं, हम अपनी मां की कसम खाएं, हम चोर नहीं है। वो इतना प्यार से बोल रहा था, उसके ऊपर दिल आ गया राजा का। राजा ने कहा कि तुझे कौन चोर मान रहा, मैं तुझे चोर नहीं मानता, बल्कि तेरे इस भोलेपन पर मैं निहाल हो गया, तेरे इस भोलेपन पर कुर्बान होने का दिल करता है। और मैं तुझे एक चीज कहना चाहता हूं कि चल
तेरे इस भोलेपन का तुझे एक पुरस्कार देता हूं, तूने कुछ भी छुपाया नहीं, लेकिन लोग अपना पाप तक छुपा जाते हैं। तूने जो भी किया वो सब सच सच कह दिया, और इस सच का इनाम तुझे मैं ये देता हूं कि तू 2 माह से सोने के लिए बाहर निकला। मांग ले, जो तुझे चाहिए वो मांग ले। बोल कितना चाहिए तुझे? नुके जी कितना चाहिए? क्योंकि पहले तो निश्चित था 2 मासा, अब बात क्या आ गई? कितना चाहिए? नुके जी रुको, कितना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए मुझे जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी अभी पढ़ने के लिए आए, हमारा हिसाब किताब थोड़ा कच्चा है। जा। तो राजमहल के बराबर में एक अशोक वाटिका थी, उसमें बैठ गया और वो सोचने लगा कितना मांगना चाहिए। अब जब सवाल ये आ जाए ना, मैं भी तुमसे पूछ लूं ना, बोल तुम्हें कितना चाहिए, तुम खुद ही बोल दोगे नुके जी जरा रुको। जब तुमने अगर मुझे कह दिया जरा रुको, फिर उसका एंड आने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। ये हमको कपिल का चरित्र बतला रहा है, ये कपिल का मनोविज्ञान हमें एक चीज की प्रेरणा दे रहा है। सोचने लगा यार 2 मासे से तो कुछ होना नहीं है, ऐसा करो 200 मासा मांग लो। 2 को 200 में बदल दिया। फिर सोचने लगा ये 200 भी तो खत्म हो जाएंगे, कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, और तू अब चमेली या रामकली के चक्कर में तो पड़ी गई हो, और पढ़ाई पूरी तो अब कुछ होनी नहीं तेरे से, तो 200 मासा भी कम पड़ जाएगा। चल ऐसा कर 2000 मासा मांग ले। फिर बोलने लगा अंदर ही अंदर, अरे नहीं ये भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि फिर तो बड़े बन जाएंगे ना, हम बड़े बड़े बन जाएंगे, फिर बच्चे भी तो होंगे, उनको वो भी तो होंगे। ओ लो जी, कुछ हुआ नहीं अभी, ये भी तो होएगा ना, ये भी होएगा। अरे छोड़ ना यार, ऐसा कर आधा राज्य ही मांग ले। जब राजा देने को तैयार है, जब उसने कह दिया जो चाहिए वो मांग ले, तुम मैं आधा राज्य ही मांग लेता हूं, बस खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे शान से रहेंगे, और जो बच्चे पैदा होंगे वो भी तो समझेंगे हम किस बाप के घर में पैदा हुए। वो बाप बनने की पहले सोच रहा, अच्छा विद्यार्थी तो बन नहीं पाया, अच्छा बेटा बन नहीं पाया, वो अच्छा बाप बनने की पहले सोचने लग गया जी, है ना। अच्छा पति तो बाद में बनेगा, पहले जो, तो वो सोचने लगा क्या करूं। अरे मैं बोला तू ठहरा ब्राह्मण है और ये ठहरा क्षत्रिय है, क्या पता राजा की कब खोपड़ी खराब हो जाए, और अपना दिया हुआ आधा राज्य मांग ले, ना देऊं तो लड़ाई करे युद्ध करे, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कर सारा ही मांग ले, काटा रोग, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये बढ़िया है। फिर सोचने लगा, पहली बार झलक मिली, ये जो झलक हर किसी के नहीं आती। सोचने लगा भाई कमाल है, देने वाला इतने प्यार में दे रहा है और तू उसे पूरा ही उजाड़ रहा है, वो तुझे भर रहा है तू उसे पूरा ही खाली कर रहा है। ऐ तेरा भला हो, वो इतने प्रेम में आया हुआ है, मैं क्या दे दूं, वो मुझे देने पर उतारू है, और मैं लेते 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 उसका राज्य भी ले लिया। फिर पूछने लगा अपने आप से, इस राज्य के अलावा कुछ और चीज रहती तो क्या मांगता? हाँ, क्यों नहीं मांगता, इतना है इसलिए इतना मांगा। तब पता लग गया, इच्छा हु आगा समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती हैं, धिक्कार है तेरी आत्मा को, वो तेरे को देना चाहता है, वो तेरी खुशियों की चिंता कर रहा है। उस बेचारे राजा को यह भी नहीं पता
कि मैं उसे बर्बाद करने पे तुला हूं, वो मुझे आबाद करने पर तुला है, मैं उसे बर्बाद करने पर तुला हूं। मेरे इस लालच का कोई सीमा है, कोई एंड है, कोई अंत है? नहीं, इस लालच का कोई अंत नहीं है, इसके चक्कर में आना नहीं है। देखो, वहीं वैराग्य हो गया। राजा को भी राजा को टेंशन हो गई कि यार इतनी देर होगी, इतना हिसाब किताब कहां से लगाने लगा। उसे बुला लिया, कहा कि बोलो क्या चाहिए जी? अपन को कुछ नहीं चाहिए हैं? 2 मास से उनका बिल्कुल नहीं। इस 2 मास से नहीं तो कमाल कर दिया। इस 2 मास से नहीं तो रात के 2 बजे घर से निकाल दिया, आराम से सो रहा था। है तेरा भला, आराम से सो रहा था, रात को सोने तक नहीं दिया इस 2 मास से सोने ने। रात भर जगा रहा और मैं रात को निकल गया, चोर कहलाया इस 2 मासे के चक्कर में। और राजन, आपको मालूम है मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा? मैंने ये सोचा था जो मैं यहां हूं, मैं वहां पहुंच जाऊं जहां तू बैठा है, और जहां मैं हूं, वहां जहां तू है वहां मैं पहुंच जाऊं, जहां मैं हूं वहां तुम पहुंच जाओ। मैं यहां तक चला गया था। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करता हूं, और ये पता चल गया है कि जो ये कहते हैं ना, पेट भर सकता है, पेटा नहीं भरता। पेटी भर सकती है, दोबारा बोलो, पेटी यानी तिजोरी। पेटी भर सकती है लेकिन पेटा ना भरे। पेटा समझ रहे हो? ये पेटा नहीं भरता कभी। कहा कि मैं दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। वहीं से वो दीक्षित हो गए। ये दीक्षा यहां से आई है और उन्हीं का ये गीत है। तो लीजिए, संदेश दे देता हूं, समय पूरा हो रहा है आज। दुर्गति के हेतु 2 हैं, दुर्गति समझ रहे होंगे ना, कहां से कहां पहुंच गया। दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बच कर के रहें। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इसमें ना रहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहां। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। दुर्गति के 2 ही कारण हैं और इनसे हमें बचना है, विशेषकर संतों को तो बचना है। मर्यादा में रहने वाला श्रावक बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि मर्यादा में रहने वाला श्रावक कभी भी संयमी साधु बन सकता है। अगर गृहस्थी में अगर आपने मर्यादा नहीं की ना, तो जिंदगी में आप कभी संयम का आनंद नहीं ले सकते। संयम से पहले क्या चाहिए? मर्यादा। मर्यादा आपका धर्म है, संयम हमारा धर्म है। तो संयम का आनंद भी वही ले सकता है, क्योंकि आखिर हम भी आपके डिपार्टमेंट से ही आते हैं, आपसे ही आने वाले हम। जैसे अव्यवहार राशि का जीव व्यवहार राशि में आता है ना, ऐसे ही श्रावक से साधु आता है, श्रावक से ही साधु आता है। आपकी मर्यादा ही हमको संयमित साधु बनाएगी। और इस चीज और संयम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कोई एक जैसी परिभाषाएं नहीं है, ये हमको विशेषता रखनी चाहिए। तो एक गीत के माध्यम से पूरा कर लेते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य।
सर्व परिग्रह और कलह को भिक्षु मन से छोड़े, काम भोग के कटु फल को लख राग भाव को तोड़े, कर्म बंध का कारण लिप्सा, कर्म बंध का कारण लिप्सा, मन से उसे हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हम संतों की जो खोपड़ी खराब हुई है ना, वो कहीं ना कहीं परिग्रह की वजह से हुई। आप कह सकते हो कि कई तो बहुत त्यागी मुनिराज होते हैं, त्यागी होते हैं, लेकिन उनके पास भी संप्रदाय का परिग्रह रहता है। जो हमारे अंदर है ना, किसी के श्रावक को तोड़कर अपना श्रावक बनाने की जो मुहिम होती है, ये कोई मिथ्यात्व से सम्यक्त्व बनाने की साधना नहीं होती मेरे बंधु। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक लिप्सा जाग जाती है कि हमारे भगत होने चाहिए, हमारा अनुयायी वर्ग ज्यादा होना चाहिए, हमारा फॉलोवर्स ज्यादा होने चाहिए। तो ये जो भी एक परिग्रह आता है, हम तटस्थ रह करके भी भगवान की वाणी को सुना सकते हैं, हम निष्पक्ष रहते हुए भी भगवान की वाणी को सुना सकते हैं। तो हमें, और जहां परिग्रह होगा वहां कलह जरूर होगा, ये निश्चित है। जहां तुम कोई चीज पाना चाहोगे ना, और उस चीज को पाने में कहीं से भी बाधा आएगी तो क्या होगा? कलह हो जाएगी। तो ये कलह आपके जीवन में भी आती है, हम लोगों के जीवन में भी आ जाती है। कभी तो साधु, मतलब चेले चेलियों के पीछे भी साधु साध्वी लड़ पड़ते हैं, बैरागी बैरागनों के लिए भी साधु साध्वी लड़ पड़ते हैं, है ना। ये श्रावक बन, ये मेरा बैरागी बनना चाहिए, इस चीज के लिए भी, मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोगों में ये भी बहुत कमियां हैं। इन कमियों को हम, ये कपिल का उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है, उदाहरण तो हर जगह जगह भरे पड़े हैं, लेकिन हमें हर जगह समझने की जरूरत है। हम हैं साधु ऐसा कहकर फिर भी हिंसा करते, प्राणिवध से पाप मती वे अंत नरक में गिरते, हिंसक की नहीं होती मुक्ति, हिंसक की नहीं होती मुक्ति, मन में सूत्र बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। स्वपन शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी, यह हम संतों को एक सबक है, एक प्रेरणा दी गई है। स्वपन शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी, इनका सेवन जो भी करता नहीं होता अनगारी, आत्मार्थी मुनि मंत्र तंत्र के, आत्मार्थी मुनि मंत्र तंत्र के, सब पर पंच छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ये सभी लोगों को जोड़ने की मुहिम है, परिग्रह बढ़ाने की मुहिम है। तो ये हमें सोचना है। स्वपन शास्त्र, अंग शास्त्र, अंग शास्त्र का मतलब अंग के, हमारे ऊपर अंगों पर कोई चिन्ह चिन्ह होते हैं ना, उन चिन्हों के भी ज्ञाता होते हैं, उन चिन्हों को देख करके बता देते हैं तेरा भविष्य क्या होने वाला है ना। हम जो ज्योतिष का काम करने लग जाते हैं, कभी कभी हम अंग लक्षणों के आधार पर किसी का भविष्य बताने लग जाते हैं। आपने स्वप्न देखा, उस स्वप्न का मैं फल बताने लग जाता हूं, और तो और मंत्र ले ले, ये यंत्र ले ले, इन चीजों को हम जो देने पेने लग जाते हैं। हम क्यों देना चाहते हैं बताओ? आप सोचिए जरा, मेरी मानसिकता में क्यों आएगा? क्योंकि आप ये देख लीजिए, समाज में मेरा प्रभाव होना चाहिए, ये भावना जब मेरे अंदर आ जाएगी ना, तब मैं इन चीजों पे जाता हूं। समाज में मेरा वर्चस्व हो तो मैं मंत्र तंत्रों की, ज्योतिषी की किताबें पढ़ूंगा। मेरी आत्मा का कल्याण हो, ये भाव हो, तो मैं आगम पढ़ूंगा, आगम की तरफ जाऊंगा। ये चीज, क्योंकि जो आदमी जो चाहता है उसी की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। तो हमें संतों को जरूर सोचना है कि तू समाज को प्रभावित मत कर, समाज को भावित करने के लिए तू साधु बना है। क्या बोला मैंने? समाज को प्रभावित करने के लिए नहीं, समाज को भावित करने के लिए बनाओ। मैं भावित करूं,
मेरे माध्यम से आपके अंदर त्याग का जन्म होना चाहिए। मेरे माध्यम से आपके अंदर मैत्री भाव का विकास होना चाहिए। मेरे माध्यम से आपके अंदर संभाव आना चाहिए। ये देने के लिए मैं साधु बना हूं। मैं आपका लोभ लालच बढ़ाता चला जाऊं, रिश्ते करवाऊं, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मैं संसार बढ़ाता हूं। इन चीजों से हमें जरूर बचना चाहिए, इतना मैं समझता हूं। भगवान की वाणी है, हमें इस चीज को धारण करना चाहिए। तो क्योंकि एक चीज ये भी बता दिया है, 2 मासा सोने की इच्छा, 2 मासा सोने की इच्छा पहुंच गई करोड़ों पर। मिल जाए धरती धन सारा वह भी लगता है कमतर। लाभ से लोभ सदा बढ़ता है, लाभ से लोभ सदा बढ़ता है। लोभ लालसा टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ये भाव आ जाए कि लाभ जितना होता जाएगा लोभ उतना। ये तुम्हारे साथ भी और हमारे साथ भी ये बीमारी है। लाभ के चक्कर में लोभ ना बढ़ जाए, ये ध्यान रखना है। और जो ये लोभ जितना बढ़ेगा आपके जीवन में, उतना रस कम होता जाएगा। क्योंकि कहते हैं लोभी इंसान के लिए, लालची इंसान के लिए, ये जितना धरती पर है ना, जितना धरती पर सोना है, संपदा है, सब कुछ मिल भी जाए ना तो भी संतुष्टि नहीं होती है। इतना कुछ पान, मतलब सारी दुनिया की दौलत, जितनी भी सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए और देने के बाद ऊपर वाला पूछे तुझे कुछ और चाहिए क्या, तो मालूम है वो क्या बोल रहा है? वो क्या अभी और बचा है क्या? वो ये नहीं कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि और क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर देगा। अभी कुछ और बचा है क्या? अगर और बचा है तो ये है लोभ। तृष्णा ने जीर्णा वैमेव जीर्णा। ये जो कहावत आती है वो गलत नहीं है कि आदमी तृष्णा नहीं मरती, लेकिन आदमी मर जाता है। तो इसलिए तृष्णा हमें मारे उससे पहले हम तृष्णा को ही अलविदा कह दें, ताकि हमारे जीवन में आनंद का संचार हो। तो कपिल मुनि की ये जीवन की घटना, और यही गीत को सुनकर के 500 चोर संत बन गए, उनके शिष्य बन गए और जीवन बदल दिया। क्योंकि चोर भी चोरी इसीलिए करता है लालच के वश होकर के, लेकिन उस संत के सानिध्य में बैठकर, कपिल मुनि के सानिध्य में बैठकर 500 चोरों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन ही सकारात्मक परिवर्तन है, ये आत्मार्थी का परिवर्तन है, ये मोक्षार्थी का परिवर्तन है। तो हम आत्मार्थी बने, मोक्षार्थी बने। ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली